महराज जी नमोस्तु। महराज जी मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा ना तो मरती है ना ही उसका जन्म होता है, फिर संसार की आबादी इतनी क्यों बढ़ रही है? क्या यह संभव है कि जीव अन्य गतियों से जन्म लेकर के पुण्य कर करके मनुष्य गति प्राप्त कर रहा है? नमोस्तु महराज जी। आपका सवाल दो सिरों में है। पहला जो आपने सवाल किया, आत्मा की संख्या न घटती है बढ़ती है तो आबादी क्यों बढ़ रही है, ये अकाट्य सत्य है कि आत्मा की संख्या न घटती है न बढ़ती। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जैसे जब इधर बरसात होती है तो कितने कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, होते हैं, पेड़ पौधे हरियाली सब तरफ फैल जाती है। और जब सूखा होता है तो सब छिन्न भिन्न हो जाता है। इसका अर्थ ये समझना कि यदि यहाँ बरसात है तो कहीं सूखा है, जिधर सूखा हुआ वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर इधर आ गए, और यहाँ के जो बरसात यहाँ सूखा हुआ तो यहाँ से वहाँ चले गए, संतुलन बना रहता है। आपके सवाल का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जब मनुष्य जन्म इतने पुण्य से मिलता है तो मनुष्यों की आबादी क्यों बढ़ रही है, ये शायद पूछना चाह रहे ना। मनुष्य भले बढ़ रहे हैं, मनुष्यता कहाँ बढ़ रही? बोलो, मनुष्यता बढ़ रही क्या? तो मनुष्य होना दुर्लभ नहीं, मनुष्यता पाना दुर्लभ है। और एक बात ध्यान रखना, पंचम काल में मनुष्यों की जो संख्या बढ़ती है वो पापी मनुष्यों की संख्या बढ़ती है। यहाँ संख्या बढ़ रही है, विदेह में घट रही है, अन्य स्थानों में घट रही है, वहाँ के इधर आ गए। क्यों? जितने पापी मनुष्य हैं मनुष्य भाव में अपने पाप की सजा भोगने के लिए पंचम काल में भरत क्षेत्र में, रावत क्षेत्र में जन्म लेते हैं। समझिए, मैंने बहुत पहले एक विचारक की बात, वो बात यद्यपि प्रमाणिक नहीं कहता, लेकिन फिर भी आज मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत गहरा संदेश है। उस वैज्ञानिक ने, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने लिखा कि ये जो विश्व है इससे वर्तमान विश्व से जो संपूर्ण अस्तित्व है वो 50,000 गुना बड़ा है। उनका मत था वर्तमान विश्व संपूर्ण अस्तित्व विदित विश्व से 50,000 गुना बढ़ा है। और ये जो संसार है सारे विश्व का पागल खाना है, संपूर्ण अस्तित्व का पागल खाना है। तो ये हम अगर कहें तो हम सब लोग पागलों की जमात में बैठे। तो पंचम काल में क्षीण पुण्य मनुष्य जन्म लेते हैं, पापी मनुष्य जन्म लेते हैं। अपने पाप को मनुष्य जीवन में भोगना है तो कहाँ भोगेंगे? यहीं भोगेंगे ना। हमने पद्म पुराण में एक प्रसंग सुना है कि जब उर्मिला और लक्ष्मण के बीच कोई संवाद हुआ तो लक्ष्मण ने उर्मिला को संतुष्ट करने के लिए बोला कि अगर मैं नहीं करा तो मुझे पंचम काल में जन्म लेना पड़ेगा। इतना खोटा काल है ये, समझ गए? हाँ, तो ये क्या है? ये पापियों का बाहुल्य है और दिख भी रहा है। आदमी शकल से है पर भीतर क्या है? जानवर से भी गए बीते हुए। आकृति में मनुष्य होना बड़ी बात नहीं है, प्रकृति से मनुष्य बनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। समझ गए? तो ये आजकल जो हो रहा है, मनुष्य बढ़ रहे हैं, मनुष्यता घट रही है।